जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को पहले तो आज समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा ना। समांतर श्रेणी क्या होती है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी। समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी होती है जिसके मध्य पदों के मध्य क्या हो, अंतराल समान हो। जैसे 2, 4, 6, 8। अब पता है कि इनके मध्य क्या है, अंतराल समान है। और कितना अंतराल है? डी का मतलब होता है सार्वंतर 2। एक का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो समांतर श्रेणी होती है उनके मध्य क्या है, अंतर समान होता है। और समांतर श्रेणी के जो सूत्र होते हैं समांतर श्रेणी ज्ञात करने के, वो समांतर श्रेणी में योगफल होता है वगैरह वगैरह होते हैं। योगफल भी ज्ञात किया जाता है समांतर श्रेणी की सहायता से। समांतर श्रेणी जो है, जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 है, उसका महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। इसमें क्या है, एग्जामिनर की दृष्टि से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो मैं बता दूं, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या, उनमें अंतर समान होना चाहिए। और जिनके मध्य अंतर समान नहीं होगा वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब जैसे ये तो समांतर श्रेणी है, लेकिन जैसे 3, 5, 6 ये, इसमें अंतर कितना हो गया? अंतर कितना है इसमें? अंतर 2 का। इसमें 1 का। मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। और समांतर श्रेणी के मध्य डी वगैरह, ये तो हो गया डी, ये हो गया। एन मतलब एन इस समांतर श्रेणी होती है, उसमें एन भी आता है। एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। और एस एन का मतलब होता है योगफल। योगफल समांतर श्रेणी में। और क्या रहेगा इसके अंदर? समांतर श्रेणी, ये तो क्या समांतर श्रेणी का बेसिक है, जहाँ से समांतर श्रेणी को शुरुआत की जाती है, समांतर श्रेणी की स्टार्टिंग होती है। अब आगे जो देखेंगे हम, जैसे बुक के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं समांतर श्रेणी के करने के, उनका योगफल हुआ, उनके मध्य पद मतलब जो पदों की संख्या होगी ज्ञात करने की। ठीक है, तो क्या है समांतर श्रेणी के जो सार्वंतर और प्रथम पद के बारे में जो भी समांतर श्रेणी है या नहीं, सारी टोटल जानकारी। अब क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें जो उनका योगफल, और जो जैसे समांतर श्रेणी कौन सी हुई, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये समांतर श्रेणी वही पहले वाले हमने जहाँ से बेस साहब किया था वहां से उठाते हैं। अब इसमें क्या है, तो 4 पदी है, लेकिन इसके अंदर आगे वाली ये हमें थोड़ी पता है कि ये समांतर श्रेणी कहाँ तक चल रही है, नहीं पता ना। अब आपको कहीं से भी पूछ सकता है कि ये पद कौन सा होगी। मतलब ये तो 4 पद ही, आपको कहते हैं 20वां पद कौन सा है, 9वां पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है, और कौन सा पद मतलब 4 पद है ना, 2, 4, 4। अब यहाँ से दीजिए कौन सा पद ही पूछ लिया, यहाँ पे मान लो 10वां पद आ गया, 10 के कहते कि 10वां पद कौन सा होगा, ये 10वां पद है, यह है। तो वो जो ये आते हैं निकल के, वो एक फॉर्मूला के आधार पर आते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो कौन सा है कि an इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस कोष्टक में n-1 गुना डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब पहले तो इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें हैं वो जानकारी देखो। मतलब n है, n का मतलब क्या है कि जो हमें पद पूछेगा, कौन सा पद ही पूछ ले, जैसे 16 पद क्या है, 10वां पद क्या है, वो पद हो गया ये n। मतलब पद, कौन सा पद? nवां पद। इसको nवां पद बोलते हैं। nवां पद मतलब n की जगह कौन सा पद ही पूछ सकते हैं। 10वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां, 11वां, कोई सा XYZ पद। यह a है। a क्या है? जो प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। और n का मतलब पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या हो गया। अब ये क्या है? डी का मतलब है, आपको पता है कि सार्वंतर होता है। डी का मतलब सार्वंतर। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। ठीक है, ये 3 चीजें इस फॉर्मूले के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 चीजें हैं। 4 वैसे तो 4 है, लेकिन ये तो जब 4 चीजें दे ही देगा तो इस फॉर्मूले में रह क्या गया। और जब एक चीज नहीं दे रखे तो उसी स्थिति में इस फॉर्मूले का उपयोग करके जो नहीं दे रखी है उस चीज को हम याद करेंगे। जैसे इस फॉर्मूले का आधार, अब इस फॉर्मूले का जो आधारित एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी। अब इसमें देखो क्या पूछा है कि जैसे इसमें पूछ लिया कि 10वां पद, मतलब इसमें डैश करके 10वां पद पूछा, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 10 पद ही है इसमें, और 10वां पद ही पूछ रहा है। 10 पद है और 10वां पद ही पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसमें पदों की संख्या मतलब n क्या होता है, जो पदों की संख्या हमने पूछी, n क्या है? पदों की संख्या वो कितनी है? 10। n का मतलब n का मान क्या है? 10 हो गया।
इसमें प्रथम पद कितना, ए कितना हो गया 2 हो गया, डी कितना हो गया मतलब 7 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, 7 - 2 इक्वल टू 5। आगे वाले में से क्या याद कर रहे हो, 12 - 7 इक्वल टू 5, मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसमें क्या पदों की संख्या मतलब एनो पद, 10वां पद की पूछ रहा है, 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 10वां पद ज्ञात करने के लिए इधर कर देता हूं मैं। ठीक है, इतने तो जान, डी का मान तो पता है ना आपको 5 आ गया। अब क्या करना है, इसको ज्ञात करने को फॉर्मूला बात अभी तो बताता है कि एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू, तो ये क्या है मतलब 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछने के लिए क्या है फॉर्मूला होता है कि ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणा डी। इस सूत्र से क्या है कोई सा भी कहीं से भी पद पूछ हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको 10वां पद पूछ रहा है तो मतलब एन का मान कितना है 10वां पद, तो ए 10 मतलब ए 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्रथम पद कितना है 2, तो 2 रख दिया, प्लस एन मतलब एन क्या है पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है पदों की संख्या 10। 10 क्यों है क्योंकि इसमें डैश डैश करके यहाँ तक मतलब अंतिम पद कितना है 10, मतलब ये कितने टोटल पद हो गए इसमें 10 पदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, मतलब 10 - 1। अब आपको पता है कि डी कितना है, डी मतलब 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब मतलब ए 10 इक्वल टू, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 तो ऐसा कैसा है, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 × 5, तो 2 + 45 इक्वल टू 47, मतलब ए 10 मतलब ये आ गया। ठीक है, मतलब इस श्रेणी का जो 10वां पद है, मतलब 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वां पद आएगा वो कौन सा आएगा 47 मतलब 47 आएगा। इसी तरह जो समांतर श्रेणी होती है उसमें कहीं से भी कोई सा पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर। यदि इस फॉर्मूले में कौन कौन 3 चीजें 4 चीजें हैं, 4 चीजें कौन कौन सी, 1 हो गई 2 हो गई 3 हो गई 4। इन चारों चीजों में से जब आपको 3 चीजें दे दे और एक चीज नहीं दे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। इसी प्रकार जब और देखिए प्रश्न, ये तो हो गया 10वां पद ज्ञात करने का। ठीक है, अब इसी समांतर श्रेणी का यदि योगफल पूछ ले, इतना पूछ ले योगफल पूछे, योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, योगफल ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन उस जो योगफल के सूत्र है उसमें क्या है वही चीजें होगी, बस सेम टू सेम वही चीजें हैं, तीनों चीजें और। ठीक है, अब इसमें जैसे 10वां पद ज्ञात करो, अब मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें टोटल पद कितने हैं एन इक्वल टू कितना हो गया 10, उसी अब इसमें पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n - 1 गुणा डी। ठीक है, ये इसमें कोई नई चीज थोड़ी आ गई, एन तो पहले वाले सूत्र में भी था, ए भी था, डी भी था। ठीक है, इसमें क्या है एस एन का मतलब होता है योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। अब इसमें पदों की संख्या तो 10 है। ठीक, ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, और डी का मान कितना हो गया 5, बस हो गया काम सोल्व। एन का मान 10 है, इसमें पुट करो और आंसर, मतलब एस एन इक्वल टू कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 10 पद हैं, तो 10 में एन का मतलब 10 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एन का मान 10 10/2, 2 इंटू ए का मान प्रथम पद कितना है 2 लिखा है, लिख रखा है ना हमने 2, मतलब 2 × 2 प्लस एन का मान 10 - 1 गुणा डी का मान कितना है 5 है। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो 10/2 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 10 - 1 9, 9 × 5 45। ठीक, 5 कोष्टक ये 45 से 4 कितने हो जाएंगे 49 हो गए। अब आपको पता है कि 45 × 49 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, 9 × 5 45, 50 की 4, 5 20 से 4 24, मतलब जो इस समांतर श्रेणी है इसका योगफल कितना आ गया 245 आ गया। किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का, किसी भी क्या नहीं ओनली फॉर इसका समांतर श्रेणी जो ये दे रखी है ना वो समांतर श्रेणी का योगफल इस सूत्र के आधार पर ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है, ये क्या है जो समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली एक्सरसाइज उसमें मेन चीज क्या है फॉर्मूले है, फॉर्मूले होंगे याद आपको तो सारे प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। ठीक, इसी प्रकार आगे की ओर देखूंगा जैसे और प्रश्न, लेकिन इस समांतर श्रेणी के अंदर बहुत से प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गई इसका 10वां पद ज्ञात कर लिया और उसका योगफल भी ज्ञात कर लिया। अब जैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको बता दूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यह प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता। लेकिन अगला जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो प्रश्न अपने हिसाब से देता है एग्जाम में।
तो आगे और देखो प्रश्न, जैसे इस बुक के अंदर जो मेन प्रश्न है वो बता देता हूँ आपको। अब जैसे एक प्रश्न है कि जैसे ये एपी है, कौन सी एपी? पी 8 3 -2, ठीक है, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। 22 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब इसमें समांतर श्रेणी में कितने पद है? प्रथम 22 पद, मतलब 22 पद दे रखे हैं, तो टोटल मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई इसमें, ठीक है। मतलब पदों की संख्या 22, तो n का मतलब 22 की लिया हमने कि अगला प्रश्न में बोल रहा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब 22 पद है इसमें टोटल, ठीक। पदों का योगफल ज्ञात करना हो गया। अब इसमें n का मान हो गया, a का मान कितना है? 8, और d कितना है? d सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर कितना हो गया? 3 - 8 = -5। फिर आगे वाले -2 - 3 = -5। मतलब अंतर समान है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका अंतर हो गया 5 -5। अब आपको क्या पता है कि योगफल का सूत्र क्या होता है कि SN = n/2 कोष्टक में 2a + कोष्टक n-1 गुणा d, ठीक है। n का मतलब 22, पदों की संख्या कितनी है? 22/2 कोष्टक में 2 इंटू प्रथम पद कितना है? 8, 2 × 8 प्लस पदों की संख्या 22 -1 गुणा d का मान कितना है? 8 नहीं, -5, ठीक है। ये तो a है, कौन सा है? ये तो a है, ये d है, मतलब -5 कोष्टक बंद। अब आपको पता है इसको सोल्व करना है, और SN का मतलब SN आ जाएगा, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल आ जाएगा। और ये तो क्या है? 11, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 22 - 1 11, ओके, इंटू -5 है, ये है ना, -5। अब आपको पता है इसका सोल्व करेंगे तो 11 कोष्टक में 16 यारी 5 55 -55, क्योंकि, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो 11 कोष्टक में आपको पता है कि 55 में से जब 16 जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9, और 4 में से 3, मतलब 39 बच गए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 11 × 39 कौन से होंगे? क्योंकि माइनस का है, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी बड़ी संख्या? ये है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? माइनस का है। वैसे तो किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल क्या है? माइनस के अंदर नहीं आता, लेकिन हम उसको अगर आता भी है तो हम उसको प्लस में मानकर पॉजिटिव मानकर रखेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 9 99 असल की 9, ये 33 और 9 कितने हो गए? 33 और 9 42, ठीक है। ये तो आ गया माइनस आया, क्योंकि हमने गणना तो हमें क्या करनी है? एकदम सही एक्यूरेट करनी है, गणना में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अगर योगफल अंतिम में जब माइनस आ जाए, अब किसी भी पदों का आपको पता है कि 5 5 10 होते हैं, तो वो -10 थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते। लेकिन -5 और -5 जोड़े तो भी -10 होते हैं, वो तो सही है। लेकिन योग की दिन कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो मतलब इसका जो आएगा कौन सा आएगा? माइनस, प्लस का पॉजिटिव 429 आएगा, ठीक है। 429 नहीं आएगा बच्चों, इस प्रकार हम देख लिए कि पदों का योगफल होगा। जब आप पदों का योगफल करते हैं तो एक जो सूत्र है, ठीक है, वो सूत्र दिखाई दिया था हमने बार। अब एक प्रश्न और है कि आपको पता है कि समांतर श्रेणी नहीं दे, केवल भाषा में, आपको भाषा में अलजा के रख दे, ठीक है, भाषा में अलजा के रख दे, तो इसका मतलब होगा कि उस भाषा के अंदर क्या है? प्रथम पद सार्वंतर सभी छुपे हुए होते हैं। जैसे एक प्रश्न दे रखा है, सुनिएगा कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, मतलब प्रथम पद दे दिया आपको, इसी भाषा के अंदर छुपा हुआ है ना कि प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको जो प्रश्न में दे रखा है ना, वो रखना है आपको। क्या क्या दे रखा है कि प्रथम 14 पदों का योग कितना दे रखा है? 1050 दे रखा है, ठीक है। इसका प्रथम पद 10, मतलब एक कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक।
और क्या दे रखा, अब आपको 20वां पद, मतलब 20वां पद क्या है पूछ रहा है आपको, 20वां पद पूछ रहा है। 20वां पद क्या है फिर। अब आपको कोई सी भी प्रश्नावली के अंदर जब कोई भी जब प्रश्न के अंदर जो चीज दे रखी है उस चीज से संबंधित आपको क्या है फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले के अंदर जो भी पूछ रहा है हमें वो पुटर करना है। अब जैसे इसमें दे दिया पदों का योगफल, मतलब समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है वो सूत्र लगाना है। ठीक है, योगफल क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, पद मतलब 14 पद दे रखे हैं तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब n इक्वल टू कितना है 14। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, मतलब डी नहीं दे रखा ना डी, तो मतलब डी इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, मतलब इसमें 3 चीजें दी हुई हैं और एक चीज आपको पूछ रहा है। 3 चीजें कौन कौन सी दे रखी है, जैसे एस एन का मतलब योगफल कितना है 1050 दे दिया, एन का मतलब 14 दे दिया 14 दे दिया, ए का मतलब खत्म पर दे दिया। अब आपको एन का मतलब है कौन कितना, एन का मतलब 14 हो गया। अब आपको डी पूछ रहा है तो डी आसान से निकल जाएगा। पहले तो हम इसके डी निकालेंगे, फिर डी निकालने के बाद हम इसका पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, डी निकालने के बाद में, क्योंकि 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे हम, वो डी क्या जो 19वां पद आएगा उसमें हम डी को जोड़ देंगे, तो 19वां पद तो ज्ञात आ जाएगा, नहीं आएगा 19वां पद को मतलब डी से गुणा कर देंगे। ठीक है, डी से जोड़ देंगे डी में। अब आपको इसका जो योगफल दे रखा कितना है 1050 दे रखा है, तो 1050 बराबर एन का मतलब कितना है 14 बटा 2 कोष्टक में 2a का मतलब 10 प्लस n माइनस 10 हो गया। ठीक है, n का मतलब 14 माइनस 1 गुणा डी है, डी तो हमें ज्ञात करना है, तो 1050 तो ये हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू ये कितना आ गया 14 बटा 2 7, ये कितना आ गया 10 दूनी 20 प्लस ये कितना आ गया 13 डी। ठीक है, 13 डी। अब इसको आगे सोल्व करें, 1050 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 140 प्लस ये कितना हो गया 93 डी। ठीक है, अब जो बाकी राशि बच गई कौन सी बच गई 91 डी बच गई, इक्वल्स टू 1050 माइनस 140 कितने बचेंगे बच्चे को 91 डी इज इक्वल्स टू, मतलब 1050 में से 1040 के बचेंगे तो कितने बचेंगे 910 बच जाएंगे। ठीक है, 910 ये 90 तो ये बच जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है, 40 आपको डी ज्ञात करना है, डी का मतलब अब इसको सोल्व करना है, 910 बटा 91 इज इक्वल्स टू 10 कितना आ जाएगा, अंतर 10 आ जाएगा। ठीक है, अंतर मतलब जो डी है, अब यहाँ पे डी भी निकल के आ गया, कितना आ गया डी इक्वल टू 10 आ गया। मतलब इस जो पदों की संख्या है, अब आपको पता है कि डी आ गया 10, तो आपको यदि प्रथम पद दे रखा है, अब एक बार इसको साफ कर दूं मैं, ये आपको डी तो निकाल ही लिया ना हमने पहले। अब डी निकालने के बाद जो समांतर श्रेणी बनेगी वो कैसी समांतर श्रेणी बनेगी, उसका रूप कैसा होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी उसमें अंतर तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, देखो ए का मतलब तो हो गया 10, डी का मतलब 10, डी का मतलब भी 10 आ गया। वाह कितना, मतलब डी का मान भी 10 ए का मान दोनों समान। तो अब आपको पता है कि समांतर श्रेणी किस रूप में होगी, इसमें मतलब प्रथम पद तो कितना गया ए इक्वल टू 10, दूसरा पद A2 मतलब ए में क्या है जोड़ना है, मतलब ए प्लस डी। ठीक है, मतलब ए प्लस डी दूसरा पद मतलब आगे वाले पद में डी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ए का मान तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, तीसरा पद ए प्लस दूसरा डी मतलब इक्वल टू ए मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 मतलब 30। मतलब जो समांतर श्रेणी रूप कैसा रूप होगा कि 10 20 30 डैश 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 डैश। ठीक है, ऐसा रूप होगा समांतर श्रेणी का। अब आपको पूछ रहा है इसमें क्या है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद जो आपको पता है कि 20वां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम, अब आपको बता दूं
जो समांतर श्रेणी का रूप होता है वो कैसा, व्यापक फॉर्म, उसका व्यापक रूप कैसा होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब देखो ये 2d क्यों आया है यहाँ पे, तो जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। और जब आपको तृतीय पद पूछे तो उससे जस्ट पीछे वाले पद में से किससे गुणा करना है, प्रथम पद में, और उससे जस्ट पीछे वाले पद से डी को गुणा करना है। जैसे ये तो अब आपको एक एग्जांपल करके बता दूं। जैसे मान लिया कोई भी ये है, ये प्रश्न मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा पद पूछ रहा है आपको, 20वां पद पूछ रहा है, तो मतलब a20 इज इक्वल्स टू a प्लस, अब आपको जब जो भी पद पूछे ना उससे पीछे वाले पद में क्या है, जैसे 19d हो जाएगा ये, मतलब ठीक है ना। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे कर दिया मैंने, तो आपको ये तो क्या है, डायरेक्ट कर दिया। जो आपने प्रथम पहली बार वो जो क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला देखा था, वो कैसा था, ऐसा ही तो था ना कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा डी। देखा था कि नहीं देखा था, ये तो लिखवाया था मैंने शुरू में। इस फॉर्मुलेशन समानुपाती में कहीं से भी कोई सा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, जब डी और ए प्रथम पद दे दे और एन भी दे दे, तीनों चीज दे दे, तो चौथा पद अपने आप निकल जाएगा। इसी फॉर्मुलेशन निकलेगी, ठीक है। अब आप इसमें जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न एक बार फिर से सुन ली जाएगी कि यदि किसी एपी के 14 पदों का योग, मतलब एन कितना है, 14 है, और पदों का योग कितना है, 1050 है, ठीक है। इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना, मतलब ए एन मतलब A20। यही बात आ गई थी, इसमें दोबारा लिख दूं, मतलब A20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस कोष्टक में 20 माइनस 1 गुणा डी। अब 20 कैसे लिख दिया, ए तो नहीं लिखा, ए भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एन तो कितना है, पदों की संख्या, कौन सा पद पूछ रहा है, 20। एनवा पद, मतलब ये एन है ना, ये एनवा पद है। तो आपको बता दूं, जब ए प्लस 19, इसको क्या लिखेंगे हम, ए प्लस 19d। जो 20वां पद होता है उसको ऐसे लिखा जाता है कि ए प्लस 19d। जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये वहां से निकल के आता है, ए प्लस 20वां पद को ए प्लस 19d, 10वां पद को ए प्लस 9d। जो भी पद पूछे ना उससे मतलब एक कम करके लिखना है, ठीक है। जिसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है, ट्रिक की मान लो आप इसे याद नहीं रखेगा। 20वां पद, 20 एक का मान कितना है आपको दे रखा है, 10 प्लस 19 इक्वल टू डी का मान कितना है, हमें पीछे शुरू में निकाला था कितना, 10, तो 10 ये कितना बच गया, 10 तो ये हो गया, प्लस 19 को 10 से गुणा करें तो 190। अब A20 इक्वल टू कितना हो गया है, 200, ठीक है। ये 200 मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद है, 20वां पद है, जैसे ये 1 2 30, अब ऐसे करते 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 20वां पद पूछेंगे ना, 20वां पद कौन सा आएगा, 200 आएगा, ठीक। कैसा मतलब, अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि 10 20 30 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, प्रथम पद, ऐसे मतलब ऐसे जाते जाते हम जो 20वां पद पूछेंगे ना, वो 20वां पद कौन सा है, 200 है, ठीक। और आगे एक प्रश्न हो रहा है, वो क्या है, एक योगफल का सूत्र, उसमें भी योगफल का सूत्र लगेगा, लेकिन उसमें जब क्या नहीं दे रखे, डी नहीं दे रखे, सार्वंतर डी नहीं दे रखे, और ओनली क्या दे रखे, प्रथम पद दे रखे हैं और अंतिम पद दे रखे हैं, उसमें पदों की संख्या दे रखे, बस 3 चीजें दे रखे हैं। तो उसके अंदर जो योगफल का सूत्र होगा वो किससे होगा, आप सबको पता है कि समांतर श्रेणी के अंदर सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस से होते हैं, किससे होते हैं, फॉर्मूला बेस से। ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, पहले तो आपको जो जिसके अंदर फॉर्मूला डी नहीं दे रखे, सार्वंतर डी नहीं दे रखे, वो कौन सा सूत्र है कि n बटा 2 कोष्टक में a प्लस एल। अब इसके अंदर जो जो राशियां हैं उनको नाम बताओ पहले, तो कौन सी है, कौन सी है, जैसे n a l, 3 चीज दे रखी है, तो चौथा चीज अपने आप निकल जाएगी। तो वैसे 4 चीज दे रखी है, लेकिन आपको प्रश्न के अंदर 3 चीजें दे रखी होंगी और आपको चौथी चीज निकालनी है। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, ए का मतलब प्रथम पद, एल का मतलब अंतिम पद, एल मतलब अंतिम पद, ठीक है।
एस का मतलब योगफल। अब इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के बेस पर आपको एक प्रश्न दिखाऊं, ठीक है। प्रश्न किस, उसके भी जो प्रश्न होगा वो कैसा, किस प्रकार हल होगा उसका, इसके अंदर जो प्रश्न होंगे वही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से हो जाएंगे सब कुछ। हम वैसे भी धीरे धीरे चलते हैं। जैसे इसके अंदर तो कोई प्रश्न है नहीं वैसा, लेकिन इसके अभी तो नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ शायद एक प्रश्न है कि जब जैसे इसका प्रथम पद दे दे, कौन प्रथम पद कितना है 5 दे दे, और एल का मतलब दे दे कितना अंतिम पद, एल का मतलब अंतिम पद कितना है। पद बोल रहा हूँ, पदों की संख्या नहीं बोल रहा मैं, पद बोल रहा हूँ बच्चे। कौन सा है अंतिम पद, जैसे 15 दे दिया, ठीक। ए का मतलब हो गया 5, एन पदों की संख्या कितनी है इसमें, एन का मतलब पदों की संख्या कितनी है 3 है पदों की संख्या। एन का मतलब पदों की संख्या जैसे 3 है, पदों की संख्या 3 है। अब आपको बता दूं, अब इसको कैसे हल करेंगे, इस सूत्र के अंदर रख देंगे। अब इसमें आपको बताया कि डी नहीं दे रखा, डी नहीं दे रखा, डी पता होता तो हम उस सूत्र से निकाल लेते आराम से, लेकिन इसके अंदर डी नहीं दे रखा। जब आपको प्रश्न के अंदर डी नहीं दे रखा हो तो इस सूत्र से पहले इस सूत्र के अंदर आपको पुट करना है, फिर आपको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, जैसे एस इक्वल टू एन का मतलब कितना है 3 रख दिया, ठीक। 3/2 कोष्टक में ए का मतलब प्रथम पद कितना है 5 है, प्लस एल का मतलब, एल मतलब जो अंतिम पद है, पद कौन सा है 15 है। 3/2 कोष्टक बंद, ये कितना हो गया 20 हो गया ना, 20 कोष्टक बंद। अब 3/2 इंटू 20, ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो मतलब 30 आ गया। इसका पदों का योगफल कितना आ जाएगा 30, इसका पदों का योगफल एस एन इक्वल टू 30, ठीक है। इसका योगफल कितना हो गया 30। अब जो समांतर श्रेणी बनेगी वो कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा समांतर श्रेणी का, यहाँ पे रख देता हूं मैं। ये तो अभी चाहिए हमें कि योगफल 30 है, तो इसका आंसर सही है या नहीं है। अब देखिएगा जो समांतर श्रेणी बनेगी वो कैसी होगी, मतलब प्रथम पद तो कितना है 5, अब आप 30 आ गया, ठीक, योगफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 30 दे रखा है, पदों की संख्या 3 दे रखी है, योगफल 30 दे रखा है, तो कैसा करेगी इसको, जैसे पदों की संख्या मतलब 3 पद दे रखने, 1 2 3 10 15, बताओ समांतर श्रेणी सही लिखी है नहीं लिखी। समांतर श्रेणी ये आगे वाले आगे डैश डैश नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या 3 दे रखी है, 3 दे रखी है तो 3 ही है, हमने भी 3 रख रखी है। अब इसको योगफल सूत्र की आवश्यकता नहीं है, जब 3 पद दे रखे हैं तो तीनों का योगफल कैसे करेंगे हम, इनको जोड़ दो, कितना हो गए 15, 15 दूनी 30। हमने क्या निकाला, हमने भी 30 ही निकाला ना नीचे, मतलब जो समांतर श्रेणी बनाई हमने अंदाजे से बनाई। अंदाजे से कैसे बनाई, जो पदों की संख्या 3 दे रखी है और योगफल 30 दे रखा हो, प्रथम पद 5 दे रखा हो, एल मतलब अंतिम पद 15 दे रखा हो, तो एक पद ही तो बचा क्या अंदर, एक पद ही बचा ना अंदर। 3 पदों की संख्या 3 है, मतलब एक पद इसका गया, एक पद इसका गया, बचा कौन सा पद, मध्य पद। मध्य पद कैसे लिख दिया हमने, अंदाजे से 10 लिख दिया, फिर इनको जोड़ा तो 30 आया। 30 कैसे है, एक तो हमने साधारण तरीके से जोड़ा 30, और ये पर उस सूत्र के हिसाब से जोड़ा, ठीक है। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का आज का टॉपिक इसी पर यहाँ तक ही खत्म करेंगे। लेकिन अब आपको बता दूं, जैसे समांतर श्रेणी के वो इस प्रश्न से जो भी प्रश्न आने वाले थे, हमने एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे बता दिए हैं। ज्यादातर किसका प्रश्न आएगा, प्रश्न एग्जाम के अंदर योगफल का सूत्र और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें योगफल पूछेगा, कोई भी समांतर श्रेणी XYZ समांतर श्रेणी देगा और उसका योगफल पूछ लेगा। योगफल पूछने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कौन सा, जब आपको समांतर श्रेणी दे दे, एक समांतर श्रेणी नहीं दे रखे तो कौन सा सूत्र, ये सूत्र, इसके अंदर प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या दे देगा, उसके हिसाब से हम इस समांतर श्रेणी इस सूत्र से उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और तो देखूं मैं,
हाँ, ज्यादातर इसमें क्या है, प्रथम पद सार्वंतर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्वंतर कितना होगा समांतर श्रेणी के अंदर। वो प्रथम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, एनवां पद कौन सा है, पदों की संख्या क्या है। एनवां पद और पदों की संख्या दोनों में बहुत अंतर है। एनवां पद तो मतलब जो पद पूछेगा वो, और एन यानी पदों की संख्या, उसमें पदों की संख्या कितनी है टोटल सीरीज में। और तो ठीक है, अब जो अंत में जो प्रश्न बता दूं, प्रश्न तो बता दिया हमने सारे, लेकिन जो इस समांतर श्रेणी के अंदर जो सारे फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, लिख लेना, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकता है। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया कोई सा। हमने कमेंट की सुविधा क्यों चालू कर रखी है, जब आपको कोई परेशानी हो या सुविधा हो समझ में नहीं आए तो उसी के लिए हमने कमेंट की सुविधा आपके लिए चालू कर रखी है। इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बात करूं, अब समांतर श्रेणी जो बेसिक फॉर्मूले हैं, समांतर श्रेणी जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेकर अंतिम तक। ठीक है, पहले तो आपको समांतर श्रेणी के अंदर जो व्यापक है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप कौन सा होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, ये हो गया पहला, मतलब पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र, अरे वो सूत्र है जो योगफल का तो हो जाएगा, लेकिन जो सार्वंतर है प्रथम पद वो तो आपको पता है रखना है कि अंतर क्या होता है, अगले वाले पद में से पीछे वाले पद वो घटाना है। ठीक, वो तो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं योगफल का सूत्र, समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र क्या था कि एस एन इक्वल्स टू एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, इसका ये हो गया। एक और होता है इसी के अंदर योगफल का सूत्र, जब हम योगफल का सूत्र देख रहे हैं तो दो सूत्र हो जाएंगे, एक तो प्रथम सूत्र तो ये हो जाएगा, दूसरा सूत्र कौन सा, एस एन इक्वल्स टू एन बटा 2 कोष्टक में a प्लस l। ये कब होगा, जब यहाँ पे कंडीशन है जब d नहीं दिया हुआ हो, जब आपको प्रश्न के अंदर डी नहीं दे रखा हो तब इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, तो इसके अंदर और सूत्र कौन कौन से हैं, हाँ एक वो सूत्र तो इम्पोर्टेंट है ही कि किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर जैसे कोई सा पद पूछ ले आपको, 10वां पद 20वां पद, पदों की संख्या, तो वो क्या है, मतलब समांतर श्रेणी इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो मेन है। समांतर श्रेणी का nवां पद कौन सा होगा, n इक्वल्स टू a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, यही तो है। इस सूत्र से क्या है, हम जो समांतर श्रेणी है उसमें कोई सा पद भी पूछ सकते हैं, कोई सा पद भी निकाल सकते हैं। ये होगा इसका जवाब। ठीक, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये इस समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ये सभी फॉर्मूले हैं। कौन कौन कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, मात्र 3 फॉर्मूले, 1 2 3 4 है, लेकिन इस योगफल का सूत्र है जो ज्यादा है, मतलब इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 1 2 3, मतलब इसका तो मतलब बहुत कम यूज होता है। यूज क्या है, इसको तो आपको मतलब कॉमन सेंस की तरफ से याद रखना है। ये 3 सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों को आपको कंठस्थ एकदम संपूर्ण तरीके से अप्लाई करने आने चाहिए प्रश्न के अंदर। और जब आपको समांतर श्रेणी के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आपके जो एग्जाम के अंदर मार्क्स है वो पूरे कंप्लीट आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज के लिए समांतर श्रेणी के इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे, और समांतर श्रेणी के एकदम पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी तरफ से। अब अपने जो समांतर श्रेणी जिस बच्चे को भी तरीके से मतलब पूरी तरीके से जो भी हम मैं बोलना चाहूँ आप समझ रहे होंगे कि जिस बच्चे को समांतर श्रेणी कंठस्थ रूप से आने लग गई है
वो क्या है, इस समांतर श्रेणी का एक तरह का क्या आ जाएगा, ज्ञाता हो जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे होंगे, ज्ञाता हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास को आप प्रत्येक बच्चा अपने 5-5 स्टूडेंट्स को क्या करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब कर देगा प्लीज। आगे इस तरह की नोटिफिकेशन, इस जो आगे की प्रश्नावली आपको देखना मिलेंगी, इसके लिए आपको इस चैनल के सब्सक्राइब करना होगा। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, समांतर श्रेणी कंप्लीट।